गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेज। जैसे कि अपन फोर्थ का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। उसके अंतर्गत अपन ने जो पहले वाला जो टॉपिक था जेंडर डिवीज़न को लेकर, जेंडर डिवीज़न के बारे में अपन ने पढ़ा कि जेंडर और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन होता है। उसके अंदर हमने पब्लिक प्राइवेट के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अपन जो इसके बाद में अगला टॉपिक अपन ने पढ़ा और भी उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पढ़े, जैसे कि किस तरह से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस किस तरीके से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उससे अगला टॉपिक अपन ने पढ़ा कि किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। यानी जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसमें अपन ने पढ़ा उसका एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको इन समस्याओं से क्या मिल सके, छुटकारा मिल सके। तो आज हमारा वो वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। इसमें अपन पढ़ेंगे किस तरह से जो रिलीजन होता है, धर्म जो होता है, उसका पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। और उसके बाद में हम कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। इससे पहले अपन ने जेंडर डिवीजन के बारे में पढ़ा। जेंडर डिवीजन में अपन ने पढ़ा किस तरह से महिलाओं और पुरुषों के बीच में असमानताएं देखने को मिलती है। तो उसको अपन ने ये पढ़ा कि पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें, रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करें, तो इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अगर अपनी कंट्री वाइज के अपनी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये लिखा डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी जो धार्मिक असमानताएं जो है उन धार्मिक असमानताओं पर कई प्रकार के हमें सामाजिक विभाजन देखने को मिलती हैं। जैसे अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो लैंगिक असमानता होती है उसके विपरीत जो धार्मिक असमानताएं होती हैं उनको प्राय जो राजनीति का जो क्षेत्र होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी प्राय ऐसा कहा करते थे कि धर्म जो है उसको कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अगर इस तरह से दूसरे तरीके से सोचा जाए तो अपन ऐसे सोचेंगे तो गलत होगा कि राजनीति को किससे जोड़कर देखा जा रहा है, धर्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पर यहाँ पर उनका किसी पर्टिकुलर धर्म से मतलब नहीं था, जैसे कि इस्लाम हो गया, इस्लाम के अलावा बौद्ध हो गया, इस पर्टिकुलर धर्म से नहीं था, बल्कि किन से था, यहाँ पर उनका मतलब था मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स। यहाँ पर उनका मतलब था हर धर्म के अंदर कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, तो उन नैतिक मूल्यों का प्रयोग राजनीति में किया जा सकता है, यानी राजनीति को और ज़्यादा सुधारा जा सकता है। किनके माध्यम से, उन मॉरल वैल्यूज़ के द्वारा। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये था कि जो हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं जिनका सहारा लेकर राजनीति को और क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। तो एक ही एग्जाम्पल हो गया जिसको अपन ये पढ़ रहे हैं किस तरह से धर्म जो है उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल आते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। जैसे ही पॉइंट से साफ साफ हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो मानवाधिकार समूह हैं उनका कहना है कि जब भी किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं या उपद्रव होता है तो प्राय उसका जो शिकार होते हैं, वो शिकार कौन होते हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसका क्या होते हैं, शिकार बनते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होता है। किनको होता है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में होते हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो इन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का क्या कहना है, ये डिमांड रख रहे हैं गवर्नमेंट से, टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम, यानी ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इस प्रकार के जो कम्युनल राइट्स होते हैं जिसकी
वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि उनको इस प्रकार की स्थिति से बचाया जा सके, यानी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि रिलीजन जो उसको किस में एक्सप्रेस किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जा रहा है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, यानी जितने भी महिला आंदोलन चलाए गए हैं वो महिला आंदोलन इस तरह के आधार पर चलाए गए हैं कि जितने भी पारिवारिक कानून बने हुए हैं, यानी फैमिली लॉ बने हुए हैं, फैमिली लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, हर धर्म के अंदर महिलाओं के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, यानी पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये जो वुमेन मूवमेंट चलाए गए, महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं, तो इस तरह से अपन साफ साफ देख रहे हैं कि भाई जो फैमिली लॉ जो होते हैं हर धर्म के अंदर, उनके अंदर महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो अब ये क्या डिमांड रख रही हैं, ये आंदोलन के द्वारा ये डिमांड रखी जा रही है कि गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो सरकार से मांग रखी जा रही है कि जो फैमिली लॉज हैं उन फैमिली लॉज में बदलाव किया जाए ताकि और ज़्यादा समानता प्रदान की जा सके, यानी पुरुष और महिलाओं को समान रूप से क्या मिल सके, पारिवारिक कानून के रूप में समानता मिल सके। तो ये वुमेन मूवमेंट जो है इसके थ्रू ये क्या उठाई जा रही है, डिमांड उठाई जा रही है, यानी मांग उठाई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जब भेदभाव होगा महिलाओं के साथ तो सीधी सी बात है वो भेदभाव को ख़त्म तो करना चाहेंगी। तो उनका कहना है कि फैमिली लॉ बनाए इस तरीके से गए हैं कि भाई पुरुषों के फेवर में है, महिलाओं के फेवर में तो है नहीं, तो वो चाहती है कि इनमें क्या किया जाए, बदलाव किया जाए। तो गवर्नमेंट को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर धर्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से कहा जा रहा है, तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा क्या है, एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है जब इस तरह से धर्म को पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है तो ये इतना डेंजरस नहीं है, इतना खतरनाक नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह जो है ऐसा कोशिश की जा रही है कि भाई जो इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं वो उन मुसीबतों से उनको क्या किया जा सके, निकाला जा सके और उनकी स्थिति क्या की जा सके, बेहतर की जा सके। तो इस तरह से ये चीज़ें जब इस तरह से धर्म को पॉलिटिक्स के अंदर क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस तरह से जब एक्सप्रेस कर रहे हैं रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कुछ ना कुछ जो अलग अलग ये जो पॉइंट दे रखे हैं, कम्युनिटी जो है, पॉलिटिक्स जो है, उसके थ्रू इनका क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है। अगला पॉइंट है आइडियाज एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स शुड प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स। जैसे अपन ने पहले पॉइंट के अंदर भी पढ़ा था कि गांधी जी कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर उनका धर्म से मतलब हर धर्म के अंदर जो मोरल वैल्यूज हैं उनसे था। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ विचार होते हैं, आदर्श होते हैं और क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। तो क्या कह रहा है कि वो जो धर्म, किसी भी धर्म के अंदर जो विचार होते हैं, आदर्श होते हैं और जो मूल्य होते हैं, उन आदर्श, मूल्य और विचारों को उस धर्म से लेकर और क्या करना चाहिए, वो पॉलिटिक्स में उनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये राजनीति के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं, राजनीति को और बेहतर बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज ए मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी जो लोग जो किसी न किसी धार्मिक समुदाय का क्या है, हिस्सा हैं, सदस्य हैं, तो उनके पास ये सामर्थ्यता होनी चाहिए, वो इस चीज़ में एबल होने चाहिए कि उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितने भी उनके हित हैं, जितनी भी उनकी मांग है, उन सब को वो राजनीति के अंदर क्या कर सकें, अभिव्यक्त कर सके, ताकि जो उनकी मांग है, हित है, या आप ऐसे कह सकते हो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको सही तरीके से क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके और उनको बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये भी एक बेहतर तरीका है। एक, दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड सम टाइम बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। अब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब अगर मान लो हर धर्म के किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपनी मनमानी करने लग जाएं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अपन अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, वो वाली स्थिति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत ही क्या होती है, खतरनाक होती है, क्योंकि इससे देश के क्या हो जाते हैं, टुकड़े भी हो जाते हैं। तो एक ये भी प्रावधान रखा गया है कि जो राजनीतिक सत्ता में है, वो जिनके पास फिलहाल सरकार है, कभी कभी क्या होना चाहिए कि जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कि जब लगे कोई रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अपने आप को सुपीरियर बताने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो
सरकार में है फिलहाल, उनके पास वो पावर होनी चाहिए कि वो इस तरह से अगर धर्म का प्रचार किया जा रहा है, धर्म को इस तरह से सुपीरियर बताया जा रहा है तो उसको कंट्रोल कर सके, यानी उसके बीच में हस्तक्षेप कर सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जिस धर्म को सुपीरियर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब ये होगा कि बाकी के जो धर्म और समुदाय हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनको दबाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, जो कि क्या है, गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो पावर में है उस पावर में रहने वाले के पास इतनी पावर जरूर होनी चाहिए कि जब भी किसी धर्म को सुपीरियर बताने की कोशिश की जाए तो वो उसके बीच में हस्तक्षेप करके और बाकी के धर्मों को बचा सके, यानी बराबरी बनाए रखे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो एक ये पॉइंट था। तो आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर अपन ने शुरू किया रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। उसमें अपन ने रिलीजन को किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है उसको अपन ने पढ़ा, जिसमें अपन ने गांधी जी ने क्या कहा उसके बारे में पढ़ा, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा अपन ने। इसके अलावा वुमेन मूवमेंट जो चलाए गए हैं वो क्यों चलाए गए हैं वो भी पढ़ा अपन ने। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि हर धर्म के अंदर कुछ आइडियाज होते हैं, आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जिनका प्रयोग राजनीति में सुधार करने के लिए करना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि हर रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अपने अलग अलग क्या होती हैं, डिमांड होती है। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते उनको उन्हें एक्सप्रेस करने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि जो पावर में है, जो गवर्नमेंट में है, उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि जब भी कोई रिलीजन को सुपीरियर बताने की कोशिश की जाए तो वो उसको आसानी से क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, यानी बीच में हस्तक्षेप करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो ये गवर्नमेंट के पास ये क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लग रही है अभी तक जिससे ऐसा लगे कि भाई कुछ ना कुछ देश की जो यूनिटी है उसको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर सभी धर्मों को क्या रखा जा रहा है, बराबर रखा जा रहा है। और जब तक किसी देश के अंदर ये स्थिति होती है कि सभी धर्म क्या किए जाएं, बराबर रखे जाएं, तब तक किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार की धर्म को लेकर दिक्कतें नहीं होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।